एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस 2021। इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे इसके बारे में हम लोग जो है आज डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेएनयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इससे एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का कितना वेटेज है, इसमें आपको कितना समय देना है प्रिपरेशन करने के लिए। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में का क्या वेटेज है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओपी गुआवा की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जब तक आप क्वेश्चन पेपर को नहीं देखिएगा, क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझिएगा, तब तक किसी भी रेफरेंस मटेरियल को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बुक हो या कहीं के नोट्स हो, तो वो रेफरेंस मटेरियल कितना इन सारे टॉपिक्स को एड्रेस कर पा रहा है, इसको आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी पेपर्स, ये सारा कुछ ही लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको मैसेज करना है 8448878849 पे। और हम लोग आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। जेएनयू, जामिया, बीएचयू, डीयू, एसयू, इन सब के लिए अलग-अलग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो एक चीज़ जो हम लोगों ने देखा है कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है वो पॉलिटिकल थॉट से वेटेज जो है 2021 में थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया था विथ रिस्पेक्ट टू 2020 का क्वेश्चन पेपर या 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो पहला ही क्वेश्चन था फॉर रॉबर्ट नोजिक टैक्सेशन ऑफ अर्निंग फ्रॉम लेबर इज एट पार विथ फोर्स्ड लेबर बिकॉज़। तो आप जैसे देखते हैं जो हम लोग रॉबर्ट नोजी का मोस्टली जो सबसे फेमस इन टर्म्स ऑफ देखते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस को लेकर, तो इनका इंटरप्रिटेशन है। तो उसी से आपको एक चीज़ तो ये भी देख लेना है कि जितने बुक्स एंड ऑथर्स आप पढ़ रहे हैं, तो बुक के कोर वैल्यूज़ क्या है, कोर आइडियाज़ क्या है। और टैक्सेशन ऑफ अर्निंग के बारे में इन्होंने कुछ बोला है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि इनका जो इंटरप्रिटेशन था कि टैक्सेशन ऑफ अर्निंग फ्रॉम लेबर इज एट पार विथ फोर्स्ड लेबर, क्यों था? ये आर्गुमेंट इन्होंने क्यों बोला? और 1973 में इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो बहुत ही फेमस हो गई थी। नेक्स्ट, इन प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स refers to the entities data, तो entities that hold their attributes perfectly and about which the knowledge is possible। तो अब प्लेटोज फिलॉसफी से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, चाहे वो जस्टिस को लेकर हो, स्टेट को लेकर हो, उन सबको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अगेन, थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स, अ वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो एक तो ये चीज क्लियर हो गया कि अगर हम लोग तीनों क्वेश्चन को देखते हैं तो पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है उसके जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स या फिर आप कॉन्सेप्ट्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम लोगों ने देखा था इन टर्म्स ऑफ, जैसे आया था कैपेबिलिटी अप्रोच, या रजनी कोठारी का कांग्रेस सिस्टम। तो व्हाट डज दिस मीन, या रजनी कोठारी इस कांग्रेस सिस्टम को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब ये एक नया पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का, जहाँ पे ये दिया गया था कि अ, इनकी जो बुक है, ये कौन सी बुक का ये जो है आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा। जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम लोगों ने देखा था कि अबाउट द ओपिनियंस, फॉर एग्जांपल गांधी जी का ओपिनियन क्या था रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर, या फिर सरदार पटेल का क्या ओपिनियन रहा है, या फिर उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वैसे ही ये डिस्कोर्स ऑफ ऑन इनइक्वालिटी, एक चीज तो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि फॉर एग्जांपल ये चारों बुक जो है रोशोयो के द्वारा ही लिखी गई है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कोर थीम क्या है, किस किस कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि ये हम लोगों ने देखा है कि आप अगर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट्स की बात आती है, तो ये भी चीज पूछ लिया जाता है कि कौन से बुक में ये चीज इंट्रोड्यूस किया गया है।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे थ्योरी ऑफ जस्टिस की जब बात की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की जा रही है, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस की बात की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस में वेल ऑफ इग्नोरेंस आता है। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिलोसफर ने उसको उस थ्योरी को दिया है और कौन से बुक में ये कॉन्सेप्ट जो है लाया गया है। वैसे ही बर्लिन की जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग लिबर्टी की बात करते हैं तो अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी, लेकिन दो जो मोस्ट पॉपुलर है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। लिबर्टी तो एक तो आपको ये देख लेना है कि नेगेटिव लिबर्टी की कौन कौन से पॉलिटिकल प्रोपोनेंट्स है, कौन कौन से ऐसे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने नेगेटिव लिबर्टी पे ज्यादा स्ट्रेस किया। फॉर एग्जांपल बेंथम, उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी पे स्ट्रेस किया है या पॉजिटिव लिबर्टी पे स्ट्रेस किया है। बर्लिन, बर्लिन जैसे है कि उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी पे स्ट्रेस किया, तो वो फिर आ जाता है रॉल्स, उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी पे फोकस किया है, पॉजिटिव लिबर्टी पे फोकस किया है। तो ये चीजें आपको देखनी हो जाती है और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, टू कॉन्सेप्ट्स ऑन लिबर्टी। फिर जैसे ये चीज जो आ गई कि बुक और आपका कॉन्सेप्ट या थ्योरी, तो ये सारे जो बुक है ये आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। तो अभी जो चीजें हम लोग ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से बुक के बारे में भी आपको जानना जरूरी है और कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कौन से कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है, इनइक्वालिटी में कौन से क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, मेली में कौन सा किया है, गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड में कौन से किया गया है। वैसे ही क्रिटिक ऑफ गोथा गोथा प्रोग्राम में क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या है, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स है, इसी के द्वारा आप देखिएगा ऑन द क्रिटिक ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी है इनके द्वारा। वो सारे चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि कौन से, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ वैल्यू या सोशल थ्योरी ऑफ वैल्यू, या हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात हो जाती है, अगर हम लोग कम्युनिज्म की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स के द्वारा मोड ऑफ प्रोडक्शन या सुपर स्ट्रक्चर की बात होती है। तो ये सुपर स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन से बुक में इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग के रूप में कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि आपके चार बुक आ जाता है और चार ऑथर्स आ जाते हैं, वहां आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक ही बुक दिया गया है और एक ही ऑथर के चार डिफरेंट बुक्स डाले गए हैं और आपको ये मैच करना है कि कौन सी थ्योरी जो है कौन सी बुक में या तो इंट्रोड्यूस किया गया है या कोर थीम कौन से बुक का है। ठीक है, अगेन आते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज ये क्या है, आइडियोलॉजी है। ठीक है, अब ये इन ए डिफरेंट वॉइस क्लेम्स दैट हर फाइंडिंग सोज, तो उसका क्लेम किया जो हम लोग ने अभी जो जस्ट बातें की कि आप किसी भी बुक को जब पढ़ रहे हैं तो कोर थीम क्या है, फाइंडिंग क्या है, उस कौन से वैल्यूज को इंट्रोड्यूस किया गया, कौन से आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है। क्योंकि एक बार पता नहीं शायद इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम लोगों ने देखा था या पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, एक इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट के ही बुक का नाम था जिसमें कि चार ऑप्शंस दिए गए थे और आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा थीम जो है इस बुक में डिस्कस नहीं किया गया है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय, अगर रजनी कोठारी की हम लोग बात करते हैं या किसी और ऑथर की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स इन इंडिया में कौन सी बुक की बात की गई है। या फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक बुक है इमेजिन्ड इंस्टीट्यूशंस, इमेजिन्ड इंस्टीट्यूशन, तो उस इमेजिन्ड इंस्टीट्यूशंस में कौन से थीम को लेकर डिस्कशन किया गया, कौन से और आइडियाज को, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन्ड इंस्टीट्यूशन ये इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का एक बुक है और चलिए ये आपका काम है कि ये फाइंड करना कि इमेजिन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस किसके द्वारा लिखा गया है। मैं आपको बोलूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। एक है कास्ट सिस्टम, ठीक है? दूसरा हो जाता है मान लीजिए ग्राम पंचायत,
तीसरा हो जाता है जुडिशियरी और चौथा हो जाता है पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज। तो किस चीज को डिस्कस किया गया है? तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप बुक के कोर एथिक्स को नहीं जान रहे हैं तो वो फिर आंसर करना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाता है। इन विच ऑफ द हना एरेंट्स बुक जैसे इन्होंने फेज जो मेंशन किया है, बैनलिटी ऑफ इविल। तो बैनलिटी ऑफ इविल है क्या? जैसे आपने देखा है कि जॉन रॉल्स का वेल ऑफ इग्नोरेंस ये डाल दिया गया था कि वेल ऑफ इग्नोरेंस इन द थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे ये डाला गया है कि बैनलिटी ऑफ इविल कौन सी बुक में ये मेंशन किया गया है? तो हिकमैन इन जेरूसलम। और इनफैक्ट इस पे एक हॉलीवुड मूवी भी है जिसमें किस तरीके से जो हिकमैन है ये जर्मन के टाइम में नाजी ऑफिसर हुआ करते थे। और ये जो है वहां से जब फॉल ऑफ आप बोल सकते हैं कि हिटलर के बाद ये जर्मनी से अर्जेंटीना एस्केप कर गए थे, वहाँ रहने लगे थे। लेकिन फिर मोसाद जो आपके इज़राइल के का जो खुफिया एजेंसी है, फॉरेन खुफिया एजेंसी, उन्होंने एक मैन को वहाँ से कैप्चर किया, वापस इज़राइल लाया, इनका ट्रायल हुआ, इनको फांसी दी गई। तो उसी में हैना ने आर्ग्यू किया है कि ही वाज नॉट ए एविल पर्सन, ही वाज जस्ट डूइंग हिज ड्यूटी इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो इसी चीज को इन्होंने आर्ग्यू किया है, बैनलिटी ऑफ इविल। इट्स नॉट अबाउट वी और यू डूइंग बैड थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट वी बीइंग इन अ पोजीशन टू डू बैड थिंग्स, वी बीइंग इन अ ऑफिशियल पोजीशन टू डू बैड। तो इसी चीज को इन्होंने आर्ग्यू किया है। तो इस जैसे बैनलिटी ऑफ इविल का मतलब अगर आपका पूछा जाएगा, जैसे वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में क्वेश्चन आ गया था कि हाउ डू यू इंटरप्रेट इट, तो वैसे ही आ सकता है कि बैनलिटी ऑफ इविल को आप किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। डेविड हेल्ड मेन चैलेंजेस टू द मॉडर्न स्टेट, तो ऑल ऑफ द एबव। तो उसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट में, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, या हम लोग अगर आप बात करते हैं द बुक द प्रिंस की बात, ठीक है, मैकियावेली के द्वारा जो आर्ग्यू किया है कि व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ द प्रिंस, तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा। चार ऑप्शन दे दिया गया कि इन्होंने द प्रिंस में कौन से चार जो क्वालिटीज के बारे में बोला गया है कि प्रिंस के अंदर होना चाहिए, उसमें से कौन सा क्वालिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मोरालिटी, मोरालिटी नहीं है प्रिंस के अंदर तो सही है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट डहल का पोलार्की जो है, ये इन्होंने इस किस बुक में ये डाला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके द्वारा डाला गया है, किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया है, रॉबर्ट डहल। और व्हाट डज इट मीन, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो इनफैक्ट इन्होंने इस बुक में सारा चीज डाला है। और अगर आप ये करते हैं, एक डिफरेंट सेक्शन ही है जहाँ पे और थ्योरी ऑन स्टेट्स के बारे में अगर आप बात करते हैं, या फिर थ्योरी ऑन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, थ्योरी ऑन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो थ्योरी इन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में एरिस्टोटल ने भी डिस्कस किया है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ये भी पूछ लिया जाता है कि एरिस्टोटल ने कौन से फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को बेस्ट माना है। फॉर एग्जाम्पल रोशियो ने कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बेस्ट माना है, बेंथम ने कौन से फॉर्म को बेस्ट माना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हमेशा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, या फिर यहाँ आ जाता है कि रॉबर्ट डहल ने कौन से फॉर्म को बेस्ट माना है। तो इस तरीके से थ्योरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। Which of the following statements most effectively capture Edward Said's book जो है ओरिएंटलिज्म। तो इट्स अ ऑन स्ट्रीट ट्रैपिंग ऑफ द लैंड ऑफ द ओरिएंट बाय द ब्रिटिश, फ्रेंच एंड अमेरिकन कॉलोनिज्म। तो बेसिकली ये बुक था रिगार्डिंग जो स्पेशली जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, फॉर एग्जांपल अफ्रीका एंड साउथ एशिया, तो उस चीज को लेकर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स द फॉलोइंग फेमस ऑब्जर्वेशन। तो अगेन ये आ गया कि ऑब्जर्वेशन किस चीज को लेकर है। ठीक है। और इसी में जैसे आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स ने जो अपना एज ए बोल सकते हैं कि फिलोसफिकल जर्नी स्टार्ट किया था विद ए क्रिटिक टू हेगल।
और डायलैक्ट्रिकल जो आइडियोलॉजीज है ये हेगल के द्वारा था, लेकिन आगे चल के डायलैक्ट्रिकल मेटलिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कार्ल मार्क्स ने कौन से बुक में लाया था, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगेन, बुक्स एंड ऑथर्स। तो यहाँ पे जो बुक्स एंड ऑथर्स है, अगेन ये एक डिफरेंट सेक्शन से है, सेक्शन। और ये सेक्शन कौन सा है? ये सारे फेमिनिस्ट फिलोसफर्स हैं या फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट हैं, ठीक है? और इसी में फॉर एग्जांपल आपकी बुक आ जाती है द सेकंड सेक्स। अब सेकंड सेक्स के बारे में नहीं है, लेकिन आपकी बुक आ जाती है सेकंड सेक्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में जब आप देख रहे हैं, तो आपको कैटेगराइज़ करना पड़ेगा कि अगर हम फेमिनिस्ट फिलॉसफी को देख रहे हैं, तो फेमिनिस्ट फिलॉसफी में कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कौन-कौन सी बुक उन्होंने लिखी है। और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सेक्स एंड सोशल जस्टिस में कोर थीम क्या है? कौन-कौन से इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है, ठीक है? ये सारी चीज़ें देख लेनी है। Which of the following does not come under categorization of pure type of political culture? Almond and Weber. तो ये ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सही किया। अगेन एलमंड। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं, तो उसमें एलमंड का आना ही ये है। और इसमें 4-5 आपके ही इसमें इस वाले कॉन्सेप्ट में ज़्यादा नहीं 4 से 5 आपके फिलोसफर्स हैं या आप थ्योरिस्ट बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हर्बर्ट शमन आ जाते हैं, तो उसको देख लेना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट एन अटैक ऑन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस? अब देखिए, ये भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में अगर आप लोग देखते हैं या थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात अगर रॉल्स ने की है, तो उसके द्वारा उसके अगेंस्ट कौन-कौन सी एकेडमिक क्रिटिसिज़्म और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने किया है। अब यहाँ पे सिंपली आपसे ये बोल दिया गया है कि आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कौन-सा करेक्ट क्रिटिसिज़्म है या अटैक है। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसने ये वाला जो आर्गुमेंट है अगेंस्ट वो किया है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हैना का पेनल्टी ऑफ इविल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इट वाज़ मोर लाइक एन अटैक ऑन द अ, द जस्टिस सिस्टम ऑफ इज़राइल, जहाँ पे उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि एक मैन वाज़ नॉट द पर्सन हू कमिटेड एनी क्राइम इन इज़राइल। उन्होंने क्राइम अगर कमिट भी किया है, अगर चलिए वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ क्राइम अगर मान लेते हैं कि उन्होंने क्राइम कमिट भी किया है, दैट क्राइम वाज़ कमिटेड इन जर्मनी, दैट क्राइम वाज़ नॉट कमिटेड इन इज़राइल। सो the justice system of Israel trying to evaluate the crimes and then ordering punishment is not justified। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठीक है ज्यूज के अगेंस्ट किया है, बट देन नॉट इन इज़राइल। तो इस टाइप के आर्गुमेंट के बारे में भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगेन जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ ओरिजिनल पोजीशन? तो थॉट एक्सपेरिमेंट meant to ensure प्रोडिशनल फेयरनेस। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस की एक क्या है कि जस्ट इंस्टीट्यूशन, उसमें जो कॉन्सेप्ट लाया गया है जस्ट इंस्टीट्यूशन। और इसी चीज को अगर आप देखिएगा, अगर आप अमर्त्य सेन ने किस तरीके से क्रिटिसाइज किया है इन हिज द आइडिया ऑफ जस्टिस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर करेक्ट है, तो वो उसका डिलीवरी मैकेनिज्म भी करेक्ट होगा या उसके बेनिफिट्स भी सभी लोगों को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट्स आप ले लीजिए या स्कूल एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए। अगर एजुकेशन सिस्टम फेयर है, सब कुछ सही है वो कि वो ढंग से इम्पार्ट कर रहा है, फिर भी जो बेनिफिशियरीज हैं उनको सही से वो बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज आई माइट नॉट बी इन ए पोजिशन टू ग्रैब ऑल द अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बढ़िया स्कूल है, इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, बट देन आई डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी कि उसके बाद अगर हम अपना सेल्फ स्टडी कर पाएँ। अगर मैंने सिर्फ़ स्कूल अटेंड कर लिया लेकिन एंगेज्ड हैं किसी और वर्क में, तो आई माइट नॉट बी एबल टू अचीव माय पोटेंशियल, एंड दिस इज़ व्हाट ही टॉक्स अबाउट कैपेबिलिटी अप्रोच।
So next, the last question is the British parliamentarian and the political theorist Edmund Burke pursued impeachment of which of the following Governor General of India? Warren Hastings. And Warren Hastings was the first Governor General of India, and he is the only Governor General of India to be impeached. तो ये भी एक अपने आप में एक सिग्निफिकेंट इवेंट हो जाता है। तो अगर आप देखते हैं तो टोटल आपको एक चीज़ तो पता चल गया कि कितने डाइवर्सिफाइड मेथड्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस रेज़ किए जा रहे हैं। तो टोटल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो क्वेश्चंस पूछे गए 19। अब देखिए इसमें हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस ऐड नहीं किया है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया है, पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया, तो उसको हम लोग सेपरेटली भी देखेंगे। और वहीं अगर हम लोग वेस्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चंस को देखते हैं तो 21, तो रफली 40% वेटेज जो है आपका दो टॉपिक से आ जा रहा है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो अगर आप मान लीजिए जैसे एक होता है कि कोई भी दो बुक जो आपको पढ़ना चाहिए, तो एक आप जो है एंड्रयू हेवुड की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट देख लीजिए, और ओपी गुआवा की बोथ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट देख। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए ओपी गुआवा सफिशिएंट है, लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए ओपी गुआवा भी देख लीजिए और एंड्रू ए हेवुड का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी देख लीजिए। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन टाइप्स की, तो एक जो टाइप हो जाता है वो है आपका बुक्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि तो कैसे बुक्स को लेके किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कि कॉन्सेप्ट या थ्योरीज, आप इसी में आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स, थीम्स, ठीक है, ऑथर्स, और इसके साथ-साथ मैं ये भी बोल दूँगा कि कभी-कभी शायद इसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है? तो क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर आप देख लेते हैं तो इसी से आपके पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन रॉल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, रॉबर्ट नॉजी की बात करते हैं, तो दोनों जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे वो आइडिया जस्टिस को लेकर ही पूछा गया है, तो उससे आपकी चीज़ें को क्लियरिटी थोड़ी मिलेगी। प्लस हमने देखा कार्ल मार्क्स को लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट्स पे डाला गया है। दूसरा, तो 2 चीज़ें जो आपको फ़ोकस करना है, बुक्स और ऑथर्स के बदले आप इसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल दीजिए, और इसी के अगेंस्ट जो है जितनी भी चीज़ें निकल के आ रही है, आप वो देख लीजिए। सबसे पहला काम करना है कि लिस्ट बना लीजिए कि कौन-कौन से पॉलिटिकल अ, स स साइंटिस्ट हैं और उनके द्वारा कौन-कौन से कॉन्सेप्ट दिया गया है। जब वो कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, तो आप वो देखिए कि वो कॉन्सेप्ट कौन से बुक में दिया गया है, और वो कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, और उस बुक का कोर थीम क्या है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद मुझे लगता है कि आपको ये डिफ़िकल्टी नहीं होगी। वहीं दूसरा चीज़ जो आपको करना है कि अगर हम लोग मान लीजिए राइट्स की बात कर रहे हैं, तो राइट्स को अलग-अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया है। तो अगर हम लोग मान लीजिए राइट्स, ऐसे राइट्स को हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में भी सेपरेटली देखेंगे, लेकिन राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो एरिस्टोटल ने किस तरीके से देखा है, प्लेटो ने किस तरीके से देखा है, मान लीजिए बेंथम है तो उन्होंने किस तरीके से देखा है, र रॉल्स ने किस तरीके से देखा है, रॉबर्ट नॉजिक ने किस तरीके से देखा है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर हम लिबर्टी की बात करें तो बेंथम का क्या आर्गुमेंट है, बर्लिन का क्या आर्गुमेंट है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें को करनी पड़ेगी। तो एक बुक या ऑथर या पॉलिटिकल साइंटिस्ट का वो नेक्सस कर लीजिए और फिर वहाँ से चीज़ें निकल जाएगी। दूसरा ये जो है कि आपको कॉन्सेप्ट्स या एक-एक टॉपिक उठाइए, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट को लेकर। तो स्टेट को लेकर अलग-अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने किस तरीके से आर्ग्यू किया है। अगर हम लोग बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल
स्टेट ऑफ नेचर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आने से पहले अ, अगर हम लोग होब्स की बात करते हैं तो होब्स ने बोला है कि वो प्री सोशल भी थे, लेकिन रोशियो ने बोला कि नहीं, वो प्री सोशल नहीं थे, वो सिर्फ प्री पॉलिटिकल थे। और कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद फिर वो चीजें बदल गई। तो वो किस तरीके से अलग अलग लोगों ने उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, वो इंटरप्रिटेशन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो होपफुली हम लोगों ने जो भी आज चीजें डिस्कस की है आप लोगों को पसंद आया होगा और ये बेनिफिशियल होगा। और हम लोग जो स्टडी मटेरियल बनाते हैं इसी तरीके से डिटेल्ड हर एक कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन 8448878849। और जो भी डिटेल्स है हम लोग आपको शेयर करेंगे। टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च कर दिया गया है पॉलिटिकल साइंस के लिए, जेएनयू का 10 सेट का टेस्ट सीरीज है और हर एक सेट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसके लिए आप कॉल या मैसेज कीजिए या गूगल फॉर्म है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर दीजिए और आपको सारा अपडेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट सारा अपडेट्स आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।